हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस, टोटल प्रश्न 100। तो दोस्तों, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से कौन सा यम उत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है। 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पश्चिम। तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा 75 डिग्री पश्चिम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा सरसों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 3 नंबर पे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा मिजोरम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर पे। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा विषुवतीय वनों में। आते हैं 5 नंबर पे। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कश्मीर में। केसर का इसका वनस्पतिक नाम सेटाइवस है। यह विश्व का सबसे कीमती पौधा होता है। विश्व में केसर उगाने वाला प्रमुख देश है दोस्तों स्पेन पहला, दूसरा पे ईरान है। आते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या क्या कहते हैं। तो आते हैं, देखते हैं डी भांवर। ये गिरिद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। तो दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा गुजरात। तटरेखा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन की संतुतियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तराधिकारी सरकार का प्रतिस्थापित करने की संस्तुति। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो दोस्तों, इसे धर्मपाल ने बनाया था। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। तो दोस्तों, इसे बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। इसका शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है। इसका आंसर ए हो जाएगा भारत। भारत ड्रोन दुनिया का सबसे हल्का और तेज है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म दोस्त डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1998 में हुआ था। डीआरडीओ का अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आयोजित कर रहा है। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा यूएई। तो बीसीसीआई का स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने अपना महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। यह तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक
के लिए बढ़ा दिया है। देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा 31 दिसंबर 2020। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर पे, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक से एक पहल शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल नया बने हैं जनरल गुरमीत सिंह, इसे याद रखेंगे दोस्तों। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये चीन को अमेरिका ने बंद करने का आदेश दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा प्रवासी रोजगार ऐप। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की किस राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 6 महीने के लिए। वाडा का स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ था। इसका मुख्यालय कनाडा में है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये चीन ने दिया है। चीन का राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर पे, श्याम ने वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर एक रेडियो खरीदा। उसने इसे 850 रुपये में बेच दिया, जिसमें से 15% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उसे 1000 रुपये में बेचता तो उसे वास्तविक मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होते? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 35 सही 5/17%। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान में तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? दोस्तों पूरा विद्यालय का संख्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा 250। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद 8 और व्यक्ति कार्य में शामिल हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो दोस्तों पूरा पूछ रहा है 8 व्यक्ति और शामिल हो गए तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक पूर्णतः जो विभाजित होती हो, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 4714। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, रमेश ने 4500 रुपये का एक भाग 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिया। 2 साल की संपत्ति पर उसने 480 रुपये दोनों से कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किए। 5% साधारण ब्याज पर उसने कितनी राशि उधार दी थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 3000 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, हाल ही में गौफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, निम्न में से कौन सा राज्य
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आते हैं 27 नंबर पे, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेतन भगत, अरुंधति राय, बिरल बी आचार्य, दलाई लामा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, दलाई लामा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, ऑपरेशन रक्षक निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों इसे 1990 में शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, शेखर कपूर। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्थापना 1960 में किया गया था। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 नंबर पे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मारिके लुकास। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे, हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन ने किया है। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछ रहा है, तो 16 सितंबर को इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूईएफए सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका फुटबॉल खेल से है संबंध, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बुध। सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। आकार में भी ये सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों ये भी याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रिफ्ट घाटी का। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आटाकामा। दक्षिण अमेरिका में स्थित है आटाकामा। यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है? राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। इस समय वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र कोटा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38 नंबर पे, कृत्रिम सोना का संगठन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉपर एल्युमिनियम। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20। आते हैं अगले क्वेश्चन 40 नंबर पे, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा हैं। सुनील अरोड़ा हट गए हैं, अभी सुशील चंद्रा हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे,
करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्रातियां के से संघाय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत के संचित निधि में। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। कुहारे को बेगने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, नियॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर पे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों इसके आंसर बी हो जाएंगे, सांसद द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे चलते हैं। एक वर्णोत्तर पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णोत्तर के लक्षण उत्पन्न होंगे क्योंकि इसका आंसर डी हो जाएगा, पुत्रियों और पुत्रों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों विटामिन के बंधापन, विटामिन के दोस्तों ब्लड को थक्का जमाने में कार्य आता है। केसिन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की ऊंची आयात क्षमता को बताती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिया हुआ चलता रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, काली और कछारी मिट्टियाँ। आते हैं 50 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंत समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणीजात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बोलते हैं? दोस्तों मलयालम, जो कि यहाँ का जो उच्च न्यायालय भी है केरला में है। तो देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है, इसे भी याद रखेंगे। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे। भारत की सभ्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारिक संरचनाएं अपर्याप्त हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, इसे भी याद रखेंगे। 24वां तीर्थकर महावीर थे। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 नंबर पे। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता
के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्प था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके आंतरिक सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासन 1325 से 1351 तक रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पर। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नागार्जुन, जो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य ये शामिल रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी शामिल रहते हैं, विधानसभाओं के सदस्य ये शामिल नहीं रहते हैं, विधान परिषदों के सदस्य ये भी शामिल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और बी। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। ओ बराबर ओ में किस प्रकार का बंधन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, द्विक सहसंयोजक बंधन। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्याज दर। आते हैं 65 नंबर पे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1951, 1991, 2001, 1921। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1921। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या में इसकी आय 61% है, जबकि विश्व के जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। तो दोस्तों ये सही है। सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। दोस्तों 25% से सेवा क्षेत्र में अधिक है, तो ये गलत है। इसकी वर्किंग जनसंख्या का 58% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान 22% है। दोस्तों ये भी गलत है, 2 पॉइंट कुछ है, 18% है। दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 पॉइंट, दोस्तों ये सही है, 2.4 है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था अंशदान केवल 25% है, तो 25% से अधिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने तैयार की थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय। निम्न में से कौन अनुवंशी नगर है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलोरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही हो जाएगा, केलेरू आंध्र प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? आते हैं दोस्तों, लेजिम गुजरात ये सुमेलित नहीं है। G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हैं ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, जापान। एक गलत है, चीन इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। 7 देशों का नाम देख लेते हैं दोस्तों, फ्रांस, USA, UK, जर्मन, जापान, इटली, कनाडा। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल को। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, टीकाकरण से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 74 नंबर। जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर पहला मेघालय होगा, फिर बिहार होगा, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 75 नंबर पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, दूसरा चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ उपरोक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये सभी पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर पे। वन अनुसंधान संस्था स्थित है हैदराबाद, सोलन में, नैनीताल में, देहरादून में। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, देहरादून में। इसका स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर पहला का बी हो जाएगा, पखुई, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा का बेरी का ए का दोस्तों रुक जाइए, गलत हो गया, सॉरी। पांखुरी का मध्य प्रदेश हो जाएगा, बेरी का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नामोरी का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और इंद्रावती का असम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर पे। निम्नलिखित में किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर प्यूटिया मोमोरपरमा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 पे। भारतीय दलहन शोधन संस्था जहां स्थित है वह जगह है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कानपुर। इसका स्थापना 1883 ईस्वी में किया गया था। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं करेंगे? तो दोस्तों पूर्वी गंगा मैदान, डी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 148वां, 158वां, 168वां, 169वां। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 168वां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश ने पहले सैन्य उपग्रह एनेसिस 2 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स का स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83 नंबर पे। विश्व व्यापार संगठन में ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान,
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। आते हैं देखते हैं 83 का ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 24 डिग्री 20 से। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्र से मिलन स्थल पर है, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कन्याकुमारी। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य आपदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 20 से 30 जून के मानसून प्रभाव में आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 नंबर देखते हैं। उच्चवक्ष एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूप में बांटा जा सकता है, तो दोस्तों इसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा। 90 पे आते हैं। भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 7। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना है ध्वनि का व्यक्तीकरण। आंसर बी हो जाएगा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जन होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है, तो दोस्तों किरचॉफ का ये नियम है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो दोस्तों देखते हैं। शंट एक अत्यंत ही कम प्रभावी वाला तार होता है, ये सही है। शंट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोधी वाला तार होता है, ये भी सही है। शंट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है, ये भी सही है। धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, ये गलत है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो दोस्तों फुगांकू जो है ये जापान की है, यही सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवानिवृत्त थीं, लेखा अधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की रक्षिकाओं के रूप में, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के रूप में। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1699 में। ये सिख वंश के 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98 नंबर पे। निम्न में किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अहमद शाह वली ने। आते हैं 99 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रही है। आते हैं नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे।
2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे कार्य करें तथा पहले ए को खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 5 घंटे। दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे नए यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।